भाई कितनी बार तो बोली हूँ, इन दोनों को किसी ओल्ड एज होम में रखाते हैं। हाँ बेटी, ठीक ही बोल रही है। हम लोगों को वही छोड़ा। वैसे भी हम दोनों को यहाँ अकेले मन नहीं लगता है। माँ पापा आप दोनों को समझा रहे हैं कि हम लोग के काम में दखल अंदाजी मत किया कीजिए, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको चश्मा चाहिए, दवाई चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये सब सुन सुन करके कान पक जाता है। आप लोग का डिमांड पूरा करें कि हम लोग अपना काम करेंगे। आपसे आपका जो भी काम होगा ना खुद ही किया कीजिए, नहीं तो बुरिया बिस्तर समेट करके ओल्ड एज होम में जाने के लिए तैयार रहिएगा। भाई थोड़ा तो सुन लो। दीदी कितनी बार बोले हैं, आपका काम है आप ही संभालो, मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। चिकू सुनो, दीदी के पार्लर में कुछ पैसों की जरूरत है, तुम देख लो यार थोड़ा। भैया मेरी हालत तो खुद ही खराब है, मैं पैसा देने की हालत में नहीं हूँ, दीदी अपना खुद ही समझ लेगी। लगता ही नहीं है तुम दोनों मेरे अपने भाई हो। करते रहो पैसा पैसा, मुझे जो अपना करना है मैं खुद का देख लूंगी। मैंने तो नहीं बोला था ना इतना बड़ा पार्लर खोलने को, और वो भी पापा ने अपनी रिटायरमेंट की सारी कमाई आपको दी है तभी खुला है। पापा ने सिर्फ पूंजी दी थी, आज मेरी मेहनत की बदौलत ही वो नंबर 1 पार्लर बना है। तुम लोग दोनों भाई नहीं, भाई के नाम पे दुश्मन हो मेरे। दीपा वो का माँ भी कुछ मत बोलिए, दिमाग मेरा वैसे ही पहले से बहुत खराब है, नुकसान पे नुकसान हुआ जा रहा है। शुक्ला जी वो 20 लाख वाला टेंडर आज हमें किसी भी हाल में पास करवाना है, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा भाई। हाँ इसलिए मैं बार बार फोन करके बोल रहा हूँ कि सारी सेटिंग पूरी व्यवस्था करके रखिए एकदम मस्त, किसी भी हाल में नहीं छूटना चाहिए बेटा हाँ ठीक है। मैं हाँ थोड़ा हॉस्पिटल जाना था, ले चलोगे? पापा आपको कितनी बार बोले ऐसे डिस्टर्ब मत किया कीजिए, इन सब कामों के लिए फुर्सत नहीं है मेरे पास। ड्राइवर है, आप ड्राइवर को लेकर के चले जाओ। घर में इतने नौकर चाकर क्यों रख रखे हैं मैंने, जब हर काम के लिए मुझे ही जाना पड़े। हजारों बार आपको समझा चुका हूँ, अपना काम खुद ही किया कीजिए। जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। चलो लेट हो रहा है। और हाँ पापा जी ध्यान रहे, अगले बार से जब हम लोग कहीं जा रहे हैं तो रोका टोका मत कीजिए, काम खराब हो जाता है। प्लीज ये लास्ट टाइम है, आगे से ध्यान रखिएगा प्लीज। बेटा औरों के बाल बच्चे तो अपने माँ पापा का आशीर्वाद लेके जाते हैं, घर से निकलते हैं, और तुम्हें टोक देने से तुम्हारा काम खराब हो जाता है। ठीक है, आगे से ख्याल रखेंगे। भैया हम इसलिए कहते हैं माँ पापा को ओल्ड एज होम में रखना चाहिए। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना, हर बात को तुम भूलो भले माँ बाप। माँ आपको जो 5,000 रुपए दवाई के लिए देते हैं वापस दीजिए तो। लेकिन कहा बेटा अभी दीजिए ना माँ, आपकी दवाई से ज्यादा जरूरी मेरा पार्लर को डूबने से बचाना है। लाइए जल्दी दीजिए। हाँ भैया आप खुद ही करवा लीजिए ना सारा काम। एक मिनट रुकिए माँ, माँ सॉरी आपका चश्मा नहीं बनवा पाए हैं, आप किसी नौकर के साथ जाकर बनवा लीजिए। ये रखिए पैसा। अब खुशी चाहिए बेटा, पैसा नहीं चाहिए। नानी आपसे मम्मी और मामा बात क्यों नहीं करते हैं? उन लोग बड़े हो गए हैं बेटा। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझ पे नेह लुटाया है। दीदी मुझे लगता है ना कि हम लोग तो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अगर माँ पापा के लिए समय नहीं है हमारे पास तो सब बेकार है। आखिर क्या करेंगे इन पैसों का हम, जब हमारा परिवार ही खुश नहीं है, माँ पापा ही खुश नहीं है। बचपन में माँ पापा ने खुद से हमारी हर जिद पूरी की है, लेकिन आज हम लोग उनके कामों के लिए नौकरों को साथ भेज दिया करते हैं। हमें ज़रा सी चोट लग जाने पे उनका कलेजा दुखता था, तो आज उनके दुख दर्द को हम लोग देख करके भी अनदेखा क्यों करते हैं। सिर्फ पैसे कमाने में इतने अंधे कैसे हो सकते हैं हम लोग। सही बोल रहे हो भाई, मैं भी यही सोच रही थी। आज हम उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ने की बात करते हैं जो हमें हमेशा पलकों पे बिठाए रखते हैं। दीदी ज़िंदगी में हमने बहुत कुछ कमाया, लेकिन अगर माँ पापा के लिए समय नहीं है तो सब वेस्ट है। इसलिए आज से हम लोग उतना ही कमाएंगे जितना ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत है। हाय तौबा, पैसा पैसा करके हम लोग ज़िंदगी में सिर्फ टेंशन ही मोल लेते हैं, लेकिन परिवार की खुशी से बढ़कर
और कोई दूसरी खुशी कभी हो ही नहीं सकती है, ये हम सबको समझना चाहिए। आज 10 लाख के लॉस ने मुझे वो सब कुछ सिखा दिया जो माँ पापा हमें बचपन से सिखाना चाह रहे थे। पैसा सब कुछ होता है दीदी, लेकिन हर कुछ कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ भाई, सच में अगर हम लोग माँ पापा को ही खुश रखेंगे तो जिंदगी में हमें कोई तकलीफ होगी ही नहीं। हम सबने माँ पापा का बहुत दिल दुखाया है। चलिए आज उनसे माफ़ी मांगकर उन्हें दुनिया की हर खुशी देंगे, और आज से पैसा नहीं, खुशियाँ कमाएंगे और बांटेंगे भी। चलिए माफ़ी मांगते हैं। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोट बनाई है, माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं, ये लाख नहीं, ये खाक है सब। इस राज को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस राज को मत भूलना। माता पिता सब कुछ नहीं, बल्कि माता पिता ही सब कुछ हैं। दोस्तों, आज अगर आपके पास एक हंसता खेलता परिवार है, माता पिता हैं, तो आपके पास दुनिया की हर खुशी है। आप खुशी को तलाशने बाहर मत निकलिए, पैसे में खुशियाँ मत तलाशिए, क्योंकि पैसा पैसा करके आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। पैसा हमें थोड़ी देर के लिए खुशी तो दे सकता है, लेकिन अपनापन और साथ मिलकर रहने से ही हमें जो खुशी मिलती है वो अनमोल होती है। परिवार की और माता पिता की वैल्यू आज आप उनसे पूछ सकते हैं जिनके पास अपना कोई परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है। इसलिए दोस्तों, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भी बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और आज अगर आपके पास परिवार है, माता पिता हैं, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिए, क्योंकि परिवार के साथ ही हर खुशी शोभा देती है, अकेले बिल्कुल नहीं। दोस्तों, अगर आप इस पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबको हमेशा मिलती रहे। और एक दूसरे का ख्याल रखिए, खुशियाँ कमाइए और बांटिए। जय हिंद।